जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हम पहली बार ये लेक्चर लेके आने जा रहे हैं आपके बीच में। जी हाँ, हम आज से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे कि जब भी कोई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बाकी की तैयारी हमारी चल रही है, बेहतर चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं आप उनकी कदर करें, उनको अच्छे से समझें, पढ़ें और बेसब्री जो है थोड़ा सा अपने अंदर से दूर करें। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस यानी कि काल। ठीक है, भूत काल, भविष्य काल और बीच में है वर्तमान। बट हम जब भी पढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल से। वर्तमान काल से हम इसलिए पढ़ते हैं, कभी भी आपने देखा होगा या आप अपने खुद ही बचपन में, और मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग देख रहे हैं सबको टेंस आता होगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर आज सीख के जाएंगे और यही से शुरू होगा। और टेंस इसलिए भी पढ़ रहे हैं हम, आप देखेंगे तो सिलेबस में नहीं है बट है। कैसे है कि अगर बगैर टेंस के आप अगर वॉइस पे जाते हैं तो वॉइस आपको लात मार के भगा देगा। यानी वाच्य जो है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है, पूरा का पूरा जो है वो टेंस को उल्टा पलटा करने का खेल है। फिर आप जाते हैं नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पास, तो उसका भी वही हाल है, वो भी पूरा टोटली डिपेंड करेगा टेंस पे। तो टेंस आपको बहुत डीपली बेहतर तरीके से ग्रामेटिकली आना चाहिए। ठीक है, तो हम डील करेंगे टेंस को एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ वीडियो क्लास तक बने रहना है। ठीक, कोशिश करते हैं जितना भी हम आज खींच पाए, नहीं तो फिर दूसरी लेक्चर आएगी। कि किसी कार्य के समय या अवस्था को जो व्यक्त करे उसे हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है उसके समय का, उसकी अवस्था का। और ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्तमान। वर्तमान इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने हो रही हो, अभी हो रही हो, तो भाई वो जो है बड़े अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। तो कोई भी, जब हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं तो हमने आसपास की जो हो रही चीज़ें होती हैं उनका एग्जाम्पल हम अपने पैमाने पर रखते हैं कि हमको चीज़ें समझ में आए। तो हम पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल, फिर पढ़ते हैं भूतकाल और फिर पढ़ते हैं हम भविष्य काल। तो ये 3 होते हैं काल के भेद। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर इन तीनों के 4 होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, यानी कि सामान्य या साधारण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। क्लियर। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है परफेक्ट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्णापूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णापूर्ण। ठीक है, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, पूर्णपूर्ण वर्तमान काल। ये चारों इनके हिंदी के नाम हैं। हिंदी इसलिए कि भाई देखो, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एक खास बात है दोनों ही टीचर्स में, जीत फाउंडेशन के, कि आपको सारा का सारा कंटेंट ना इंग्लिश में मिलेगा। वो चाहे आप कोई भी हायर सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी हो, आपको कंटेंट जो है इंग्लिश में मिलेगा। मतलब बाइलिंगुअल जिसको हम बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्या है, हिंदी में समझना आसान और हिंदी में समझाना आसान। तो भाई लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी रहेगी, कंटेंट इंग्लिश चलन दो, क्या फर्क पड़ता है हमने, है ना। वैसे ही पास्ट के होंगे 4, साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्णापूर्ण भूतकाल। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही होंगे भविष्य के 4 प्रकार, साधारण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, इसमें 1-2 एक्सेप्शन है कि भाई भविष्य की कोई घटना पूर्ण कैसे हो सकती है या भविष्य की कोई घटना पूर्णापूर्ण कैसे हो सकती है, तो बाद में डिस्कस करेंगे, पढ़ते हैं अभी। ठीक है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस के टाइप होते हैं। क्लियर। और ये जो पूरा PDF नोट्स है ये आपको ऐप में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से मिल जाएगा। जैसे ही टेंस के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे और इन लेक्चर्स में जो एक टास्क है, ठीक है, कि अगर इस वीडियो पे 1000 अगर आप लाइक ले आते हैं शेयर करके, तो मैं टेंस का जो है ये पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम में भी अपलोड करवा दूंगा। बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरली आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है बचपन से, ता है, ती है, ते है, मतलब कि पहचान के नियम। अब मैं बस उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि उस तरीके से बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, वो सबको पता है, मैं बोल दूंगा। पहचान के नियम कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये बार बार यही ढूंढने मत चल जाना और जिद पकड़ लेना, जहां ता है, ती है, ते है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाकी नहीं है।
ऐसा नहीं है, ठीक है। यही चीज़ सीखना है, इसी चीज़ को तोड़ना है और बाहर आना है हमने, तभी हमारा इंग्लिश में स्कोर होगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है इंग्लिश, ठीक। तो ता है, ती है, ते है को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हम कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी रूटीन एक्शन होता है ना, जैसे कि कोई रेगुलर एक्शन, कोई इरेगुलर एक्शन, कोई भी हैबिट, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सभी आते हैं। यानी कोई नियमित कार्य, कोई अनियमित कार्य, कोई भी आदत, ठीक है, यस, कोई भी सार्वभौमिक सत्य, ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट के टाइप हैं। ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट के टाइप हैं। जैसे कि आई कम हियर डेली, आई टीच यू, ठीक है, आई टीच यू ऑल डेली, ठीक। तो जैसे कि अब अनियमित कार्य जो बार बार नहीं होते हैं, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के हिस्सा माने जाएंगे, जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। उसके बाद आता है ही स्मोक्स। उसके बाद आता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सूर्य पूर्व में उगेगा तो उगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सत्य है जो आप नहीं बदल पाते हो, तो वो भी किस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। चलिए बात करेंगे, आगे चलते हैं कि भाई कोई न्यूज़पेपर है, उसका हेडलाइन, ये याद रखना एकदम, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर होगा, उसका हेडलाइन, कोई स्पोर्ट्स का कमेंट्री, ठीक, ये सब भी किस में आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही हिस्सा है। कोई निकट भविष्य में जो होने वाला कार्य होगा, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। कोई निकट भविष्य में भी कोई काम होने वाला होगा, उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट से व्यक्त करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाने वाले हैं, लेकिन हम उसका पूरा ट्रांसलेशन किस में कर रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लिव्स, ठीक है, फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाएंगे, ठीक है, जाने वाले हैं, बट उसका पूरा जो सेंटेंस बन रहा है वो किसमें बन रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्लियर। तो ये इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने की प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है। अब हम चलते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। भाई पहचान के नियम तो हो गए कि भैया पहचानेंगे कैसे, पहचानने के बाद बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम कभी भी कोई चीज़ फॉर्मूले से। फॉर्मूला एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ कि भाई पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक, मैं यही लिख रहा हूं और उदाहरण अलग से बताऊंगा आपको, बस आपको अभी ये ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। और बस वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर करते जाना है कि भाई सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कि जो उस पूरे एक्शन को करेगा, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एक कर्ता होता है और ठीक है, और एक कथन होता है। तो जो कर्ता है जो कि उस कार्य को करेगा, ठीक है, उसके साथ V1 और फिर क्या लग जाता है, सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सामान्य वर्तमान काल की। उसमें इसको इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के साथ V1 प्रेजेंट इंडिफिनिट में तब लगेगा जबकि क्या हो, प्लूरल, यानी कि आई हो, वी हो, दे हो, ठीक है, यू हो, तो इनके साथ केवल और केवल किसका प्रयोग होगा, V1 का। केवल और केवल किसका प्रयोग होगा, V1 का, क्रिया के पहले रूप का। क्लियर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं हम ही, सी, इट या किसी का नाम, ये कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर ये हैं, पहचान करेंगे जब आप, जैसे कि वह, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, के सेंटेंस में राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, मीता, फीता, जो भी हो, ठीक है, या इट, तो यहां पे क्रिया के साथ भी क्रिया का पांचवा रूप यानी कि V1 प्लस S और ES, यही क्रिया का पांचवा रूप बनता है, ठीक है। वैसे कायदे से तो क्रिया 3 होते हैं, V1, V2, V3, बट V4 में ING और V5 में SES जोड़ के हम लोग बनाते हैं, तो क्रिया का पांचवा रूप यानी कि V1 प्लस SES का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और पहले में सब्जेक्ट आता है। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक बनाने के ये दो नियम होते हैं, किसके किसके लिए, प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आप S और ES का प्रयोग करेंगे, ठीक। प्लूरल में जब भी हम सॉरी यहाँ पे निगेटिव है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे, फिर आता है क्रिया का पहला रूप, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब भी निगेटिव आएगा, क्रिया हमेशा अपने पहले रूप में भाग के आ जाएगी, कोई भी टेंस रहे ये होगा। क्लियर, ये याद रखेंगे आप। सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ डू नॉट, और डू नॉट को ही हम लोग क्या करते हैं, डोंट, और उसके बाद क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। और क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उनके में क्या होगा, उनका पहचान आप कैसे करेंगे या उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो या तो आप डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक, मतलब एक प्रश्नवाचक में भी ना छुपे वाला जो होता है यानी नेगेटिव वाला होता है, तो उसमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। बट
अगर मान लो डू की जगह जैसे यहाँ पे डोंट यूज करना है, तो अगर आप डोंट यूज करते हो तो डोंट पूरा का पूरा पहले आ जाएगा, ये नॉट यहाँ से गायब हो जाएगा और डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके आप बना सकते हो। अगर WH वर्ड रहा तो सिंपली आपको क्या करना है, WH वर्ड पहले जोड़ देना है डू के, ठीक है। अब WH वर्ड कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, जस्ट बस 2 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूं। ये था प्लूरल के लिए। अब आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, कैसे ये सब चेंज होंगे। भाई डू की जगह क्या आएगा, ये भी निगेटिव है ना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट। डू की जगह क्या आएगा, डज, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो ये डज जो है वो सामने आ जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट के पास की जगह पे कौन रहेगा, थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम या कोई भी आदमी का नाम वगैरह रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वो सब्जेक्ट अगर हुआ तो आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक बनाने के लिए डज लगाएंगे। अगर वो WH वर्ड वाला हुआ, कौन सा WH वर्ड होगा, कैसे पहचानेंगे, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आगे बता ही रहा हूं। तो आप डज के पहले WH वर्ड जोड़ दीजिएगा, तो आप डज के पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को जोड़ देंगे। बगैर एग्जाम्पल के थोड़ा क्लियर नहीं होता है, और हिंदी के एग्जाम्पल के साथ तो मजा ही आ जाता है क्लियर करने में, है ना। ठीक है, चलिए फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है, ठीक है, प्रश्नवाचक में भी नकारात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आप डजंट यूज करते हैं, अब अगर आप डजंट वर्ड यूज करते हैं तो ये नॉट गायब कर दीजिएगा, डजंट सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले लग जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में मैं खेलता हूं, ठीक है, मैं खेलता हूं, आप और मैं खेलते हैं। एकदम मजा आने वाला है, बस लास्ट तक बने रहना है। जिन लोगों को लग रहा होगा बोर हो रहे हैं, हम लोग को कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए और कुछ और एडवांस पढ़ लीजिए, समय बहुत कीमती है। और जिन लोगों को लग रहा है सीखने मिल रहा है, मजा आ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए और लास्ट तक मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। वह खेलता है, सारा खेल होता है इस एग्जाम्पल में ही, ठीक है। ये सब सकारात्मक वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इनका हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब में ताते ती नजर आ रहा है आप लोगों को, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ठीक। इसके बाद जैसे कि निगेटिव कुछ लिख लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, वह मजदूर गड्ढे नहीं खोदता है, वह मजदूर गड्ढे नहीं खोदता है, ठीक। मैं नहीं जानता हूं, वह मजदूर गड्ढे नहीं खोदता है। और इसके बाद जो है 2 ठोक लेते हैं प्रश्नवाचक। क्या आप खाते हैं, और एक लेते हैं, आप क्या खाते हैं। इसके बाद रह जाएगा प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है, निगेटिव। और जो है उसके, तो देखिए मैं खेलता हूं, सिंपली आप बनाएंगे आई, और आई के साथ क्रिया का पहला रूप। क्या खेलता हूं वो नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, बात खत्म, मैं बहुत खेलता हूं। आप और मैं खेलते हैं, खेलने से मुझे एक कहानी याद आ गई है और मैं सुनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को देखता हूं आदत है कमेंटों में लिख देते हैं, ज्ञानी बाबा जैसे SD शर्मा अंक गणित फलाना पब्लिकेशन, मतलब कि ये आप इस बुक का कंटेंट लेके आए हैं, तो आपके लिए एक कहानी है, 2 मिनट रुकिएगा, सुन के जाइएगा, ठीक है। बाकी लोग भी सुनिएगा। आप और मैं खेलते हैं, यू एंड मी प्ले, ठीक है। यू एंड मी, यू एंड मी नहीं होगा साथियों, यहां होगा यू एंड आई प्ले, यू एंड आई प्ले, क्लियर। उसके बाद है वह खेलता है, तो वह खेलता है तो हो जाएगा ही प्ले,
लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ एस और ईएस आएगा। अब सोचने वाली बात है कि किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ईएस आएगा, तो ये बाकायदा आपका एक अलग टॉपिक है, हम उसको वहां डिस्कस कर लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे कि उसके बाद आपको डाउट ही नहीं आएगा कभी कि किसके साथ एस आ रहा है, किसके साथ ईएस आ रहा है, क्यों एस आ रहा है, क्यों ईएस आ रहा है, कहाँ आएगा। मुश्किल से 6-7 नियम है, बहुत ईजी। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं तो आई, ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, डू की डज, डू, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, या आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, अच्छा लगेगा बोलने में। वह मजदूर गड्ढे नहीं खोदता है, वह मजदूर गड्ढे नहीं खोजता है, तो अगर गड्ढे नहीं खोदता है तो दैट लेबर यानी दैट लेबर, ये पूरा पूरा वह मजदूर, मतलब ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डज नॉट डिग डीचेस, डीचेस मतलब गड्ढे, डीच मतलब गड्ढा और डीचेस मतलब गड्ढे, ठीक है। और डिग का मतलब होता है डिग, डग, डग, डिग मतलब खोदना, तो दैट लेबर डज नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज नॉट डिग। अब यहां देखिए, क्या आप खाते हैं, प्रश्नवाचक, आप क्या खाते हैं, ये भी प्रश्नवाचक, दोनों में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। तो बालकों या बालिकाओं, ध्यान इस बात पे दीजिए कि जब भी क्या पहले नजर आए, जब भी सेंटेंस में क्या पहले नजर आए, क्या आप खाते हैं, ठीक है, और आप क्या खाते हैं, दोनों में फर्क समझना। जब भी ये हिंदी का WH वर्ड समझ लो इसको, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, ठीक है, तो ये हिंदी के WH वर्ड समझ लो इनको। इंग्लिश में व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम, ठीक, हाउ, ये सब इंग्लिश के WH वर्ड होते हैं। तो WH वर्ड वाला और एक डू डज वाला, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे और उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनेगा, और एक बनता है जिसमें आप WH वर्ड पहले लगाओगे तब फिर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब और फिर बाकी का स्ट्रक्चर। तो ये दो टाइप होते हैं, एक टाइप ये होता है, दूसरा टाइप ये होता है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे दोनों ही हैं हमारे पास, क्या आप खाते हैं, आप क्या खाते हैं। तो जब भी WH वर्ड इस हिंदी में पहले आया तो जाहिर सी बात है उसमें अंदर आएगा। क्या आप खाते हैं, तो डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क, क्या आप खाते हैं, हाँ भाई खाते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं करना है, ट्रांसलेशन करना है। क्या आप खाते हैं, डू यू ईट, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और ईट क्रिया, ये आ गया। आप क्या खाते हैं बोल दिया, आप क्या खाते हैं, तो आप क्या खाते हैं, तो आप ध्यान देना, क्या हिंदी में अंदर आ रहा है तो इंग्लिश में सबसे बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा क्या के लिए, व्हाट, WH वर्ड व्हाट, और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है, समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जय श्री राम। ठीक, चलते हैं, पढ़ते हैं। अब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रेजेंट के बाद आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट नहीं, पहले हमने सिंपल पढ़ा तो हम तीनों के सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये तरीका बेहतर होता है टेंस को पढ़ने का, ग्रामेटिकली, ठीक है, सीखने का, इससे गलतियां कम होती है, दिमाग में एक अलग तरीके का जो है। अब पहचानने के लिए वाक्य के अंत में या, आ और ए इस तरीके का, बट ये कोई तरीका नहीं हुआ। जब कोई कार्य खत्म हो चुका है तो वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। ऐसा यू, बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा, वो इंस्टा वाला नहीं। सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शंस को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, बाई नस नहीं है, बाई बस है, बाई बस एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल, ठीक है, जाता हूं बस के द्वारा। फॉर्मूला क्या होगा कि भाई बनाएंगे कैसे इसको, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट, इसमें अब सिंगुलर और प्लूरल में भेद नहीं करना है। पास्ट में सिंगुलर और भूत जो है वो किसी के साथ भेद नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। क्रिया के साथ सकारात्मक में, सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया के साथ V2 का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया के साथ V2 का, क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आपको क्रिया का दूसरा रूप याद होना चाहिए और वो थोड़ा सा मेहनत करके आपको याद करना पड़ेगा। सीखने में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बट उसके अतिरिक्त भी आपको 500-600 याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य आप इस तरीके से बनाएंगे कि क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग कर लेंगे। बाकी जहां भी निगेटिव आएगा
तो वहां पे कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट या डिडंट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल पास्ट में ही ध्यान देने वाली बात होती है कि बस केवल और केवल अफर्मेटिव में क्रिया का दूसरा रूप आएगा, बाकी देखो ये V1 में बदल गया, बाकी अगर आप इंट्रोगेटिव में भी आओगे तो आपको V1 ही मिलेगा। मतलब कि अफर्मेटिव में V2 मिलता है और बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्रिया का पहला रूप ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो पास्ट टेंस रहे या कोई भी रहे। और जब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव यानी कि जो आपका क्वेश्चन वाला है, तो जो डिड है वो आगे आ जाएगा, साथ में सब्जेक्ट में इसमें सब आएगा, आई, वी, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम सब आएगा, ठीक है। भूत किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये तरीका है मेरा बताने का, इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। अब मान लो WH वर्ड है तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, डिड के पहले WH वर्ड लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो दो प्रकार का होगा, तो WH वर्ड वाला तो WH वर्ड सबसे पहले, फिर डिड, फिर उसके बाद। अगर मान लो कि नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो फिर आप नॉट का प्रयोग कर लोगे सब्जेक्ट के बाद में। क्लियर? तो ये इस तरीके से इसको बनाने का नियम था, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का नियम था। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि भाई पास्ट टेंस जो है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल ही बहुत ना वो करता है परेशान। मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा, ठीक, ये है अफर्मेटिव। उन्होंने वह घर बेच दिया। अच्छा, मेरे दिमाग से वो कहानी निकल गई ना, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर कहानी सुनाएंगे। ठीक 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 ठीक। हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, हमने उन्हें धोखा नहीं दिया। धोखा तो किसी को दिया ही नहीं है आज तक, लोग ही देख चले जाते हैं ना। ये सब शेयर नहीं करने लग जाना कमेंट में, ठीक है। आज की शुरू नहीं होना चाहिए यहाँ। उसके बाद एक आध इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़े हम लोग। क्या आपने बुरी आदतों को छोड़ दिया? आशी की क्या बात आता ही बुरी आदत आ गई। क्या आपने बुरी आदतों को छोड़ दिया? क्वेश्चन मार्क। क्या पहले आ गया था और एक बिना क्या ले लेते हैं? आपने उस घर को क्यों छोड़ा? ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है ना कि सब लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला ही होगा, ठीक है। तो हम लोग जब मतलब हम जब BIT में थे तो टूर्नामेंट चल रहा था फुटबॉल का, तो ध्यान से सुनना ना और डिकोड करना इसको। तो बॉल जो थी ना, तो बॉल पे लिखा हुआ था निविया, ठीक है, निविया ब्रांड है ये, बॉल पे फुटबॉल पे लिखा हुआ था निविया। और मैं जो था वो सेंटर बैक या कभी मिड में खेलता था। पेटला सर थे, वो हमारा कैप्टन हुआ करता था। मतलब सीनियर जूनियर की टीम थी, बट मेरा क्लासमेट जूनियर होते हुए भी क्या था, वो कैप्टन था, क्योंकि उसके पास टैलेंट था, हुनर था। फुटबॉल पे लिखा हुआ था निविया, ध्यान से सुनना ना, फुटबॉल पे क्या लिखा हुआ था, निविया। और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच में हम लोग पहुंच गए थे कि अगर हम टाई अप भी करते, मतलब हमारा टाई भी होता, तो हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। और लास्ट विसिल बजने वाला था और उसमें समझ लीजिए मुश्किल से 40 से 50 सेकंड बचे होंगे। और किस्मत से ना, मतलब हम एक गोल से आगे चल रहे थे और लास्ट समय में ही सामने वाली टीम ने एक गोल किया था। एकदम एकदम ट्रू इंसिडेंट है ना, जो भी BIT से होगा, उस बैच से होगा, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हुआ क्या। मैं कहानी जानबूझ के सुना रहा हूँ ना उन लोगों के लिए जो ज्ञानी आके लिखते हैं ना कमेंट में, फलाना बुक से, फलाना बुक से, फलाना बुक से, उनके लिए जरूरी है ये समय समय पर। तो उस बॉल पे लिखा हुआ था निविया और वही बॉल से सब खेलते थे। मैं भी मारता था उसी बॉल को, सामने वाली टीम भी, उसका कैप्टन भी, उसके प्लेयर्स भी, हम भी, सभी लोग उसी बॉल से खेलते थे। ध्यान से सुनना, उस बॉल पे लिखा हुआ था निविया। निविया ब्रांड की बॉल थी, फुटबॉल थी, खेलते थे। वो हमारा जूनियर होते हुए भी कैप्टन था। तो हुआ क्या कि सामने वाली टीम ने गोल मारा, टाई हो गया।
अगर हम टाई भी करते तो हम बाहर थे, तो हमारे लिए करो या मारो की स्थिति थी। तो लास्ट जो होता है ना फुटबॉल में, जब भी गोल होता है तो बीच से फिर बॉल रख के और गेम स्टार्ट हो जाता है आगे। तो अगर हम वहाँ से पास करके आगे बढ़ते भी ना तो विजिल बच जाती, बात खत्म हो जाता, हम हार जाते। तो पेटला सर और बोबो ने, मतलब सॉरी सौरभ सर और बोबो ने जो डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं हम, मैं वहीं पीछे खड़ा था डिफेंस होने के नाते, सुन रहा था कन्वर्सेशन। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते सर, डायरेक्ट ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला अरे हाफ से डायरेक्ट कैसे मार देंगे? तो बोले कि अरे देखते हैं ट्राई करके। तो भाई हुआ, डिसाइड किया हमने कि विजिल बजने के पहले अब यही एक लास्ट चांस बचता है कि इस तरीके से अगर ट्राई करें तो हो सकता है। इसमें बहुत सारा मैसेज छिपा हुआ है। ये कहानी मैं बहुत अलग अलग जगह जोड़ के सुनाता हूँ, क्योंकि वो जो सामने मेरे घटा था ना, तो वो एक रियल इंसिडेंट था। तो आप समझिएगा इस कहानी में बहुत सारा मैसेज छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस तरीके से आके लिख के और प्रकाशन का ब्रांडिंग करते हैं कि ऐसे सर इस बुक से पढ़ा रहे हो, सर उस बुक से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए तो सर पास करते हैं और बोबो उसको हल्का सा हवा में लेता है और डायरेक्ट किक मारता है। निविया की बॉल को बोबो डायरेक्ट किक मारता है और बोबो क्या करता है, उसको सीधे गोल पोस्ट में डाल देता है और उसके जस्ट 5 सेकेंड बाद विजिल बच जाता है। हम लोग मैच जीत जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो बॉल बेटा निविया की ही थी, फुटबॉल जो थी वो निविया की ही थी, बट उसको मिड से डायरेक्ट गोल में पहुंचाने का जो सामर्थ्य था वो बोबो में था। किसी और में होता ना तो वो आके बोलता कि मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मिड से गोल तक पहुंचा लेना ना, फुटबॉल अगर कोई खेलता होगा उसको पता होगा ये अपने आप में ही एक असंभव कार्य है। और एग्जैक्टली गोल में मार देना, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस लगी होगी और उसके बाद किस लेवल का आत्मविश्वास होगा बोबो में कि उसने ये डिसीजन लिया कि एकदम टाइम कम है, हम हो सकता था हम कुछ और दिमाग लगाते, 1 मिनट तो था ना, नहीं हम ऐसा करके देखते हैं। तो कितना प्रैक्टिस, कितना कॉन्फिडेंस, और उसके बाद किस लेवल का रिस्क लिया बोबो ने। तब उस बोबो ने वो जो निविया ब्रांड की जो बॉल थी ना उसको गोल पोस्ट में डाला और हम मैच जीते। तो यहां पर बहुत सारा मैसेज निकल गया था। एक तो टीम, ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंस का आपका समझने की बात है कि बुक जो है ना, पब्लिकेशन जो है, जो ब्रांडिंग पे भाग रहे हो, निविया की बॉल, वो निविया की बॉल थी, मैं भी मार सकता था सर। बहुत लोग हैं जो ट्राई करते, नहीं होता ना, क्यों? केवल बोबो से ही हुआ, बॉल तो निविया की थी ना। तो बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, आके यहाँ लिख देना ना कि सर इस बुक से ऐसा, बुक तो आपके पास भी है महोदय, ठीक है। फिर आपको यहाँ आके लेक्चर्स देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जरूरत है, आपको जरूरत है टीम की, ठीक है, आपको जरूरत है मेंटोर की, गुरु की। तो सबसे पहला काम, अगर आप कभी भी किसी गुरु के पास जा रहे हैं, आप मुझसे पढ़े, यूट्यूब में किसी से भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, ऑफलाइन वगैरह, पहला तो भाई फेथ इन योर टीचर, अपने गुरु पे भरोसा रखो, आस्था रखो। और आपको लगता है उनके जो ज्ञान है, वो आपके जो मापदंड हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं, तुरंत स्विच करो, दूसरा गुरु चुनो, ठीक है, और वहां से तैयारी करो। आप खुद को मत ठगो कि अब आस्था में लीन हो जाओ, लेकिन हाँ जहां भी आपको लग जाए कि हाँ ये गुरु है, ये चीज़ों को सही लेके जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ आके ज्ञानी ना बनो कि ऐसे लिख दो कि सर ये बुक, सर वो बुक। कहा ना फुटबॉल निविया की थी ना, सामने टीम में कोई मार सकता था ना, उस टीम का कैप्टन, ना हमारे टीम में कोई मार सकता था कौन? बोबो। इसीलिए वो बीआईटी का कैप्टन था, पूरी बीआईटी टीम का कैप्टन बनता था बोबो, क्योंकि वो आप में हुनर है और यहां बोबो हम हैं, ठीक है। मेरा दोस्त है, एकदम खास दोस्त है, कैप्टन है, क्लासमेट है। तो भाई कैप्टन कोई होता है जो वो आपके लिए रिस्क लेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा, उसके पास भयंकर मोटिवेशन भरा हुआ एक्सपीरियंस है, उसने वो पहले किया हुआ है, तो वो आपको भी मोटिवेट करेगा, अपने अनुभव से आपको बांधेगा। फिर टीम बन के, मैं और आप बन के एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेंगे। और हम करते हैं ऐसा। लोग ना जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, जो ज्यादा बातें हो गई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 100 वीडियो बना देंगे, 70 वीडियो बना देंगे, फलाना सर है, बिलासपुर के ऐसा है, वैसा है, यहाँ आकर मैं सुनता हूँ रायपुर के हैं। क्या मतलब? 100 को वीडियो बना दीजिएगा, कब पढ़ेगा लड़का? एक सब्जेक्ट में 100 को 150 वीडियो, लड़के लोग भी 500 घंटे क्लास है। जरूरी इसलिए हो गया था ना, नहीं बोलता हूं हमेशा, सोचो, ठीक है, 500 घंटे, 1000 घंटे की क्लास पढ़ते रह जाओगे, आप कब सेल्फ स्टडी करोगे? सबका पढ़ने के बाद भी खुद के पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए रहता है, और इस बात का हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो आस्था रखिए, बेहतर टीचर मिला है साइंस के लिए, खास करके सत्यजीत सर। और मैंने कहा ना
कि एक कैप्टन को आपको मानना पड़ेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको संभालेगा, आपको बस फेथ रखना है और अपना प्यार बनाए रखना है, मिल के हासिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब मैंने आपको देखा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, मैंने आपको देखा। निविया को मिटा दिया जाए पहले। ये स्टोरी मैं बहुत इवेंट पे सुनाता हूं, ठीक है। आई सी मतलब होता है देखना और सॉ मतलब होता है उसका सेकंड फॉर्म, उसका भी मतलब होता है देखा। तो आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। उन्होंने वह घर बेच दिया, उन्होंने वह घर बेच दिया। दे सोल्ड दैट होम, दे सेल का हो जाएगा सोल्ड दैट होम। ये था अफर्मेटिव, सकारात्मक, ठीक है। हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, ठीक, तो हमने का वी और सबके साथ यहां क्या लगता है, डिड, तो डिड नॉट चीट, चीट आ गया। यहां पे दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे क्रिया का दूसरा रूप नहीं लगेगा, केवल और केवल पहला रूप लगेगा। अफर्मेटिव में केवल और केवल क्रिया का दूसरा रूप लगेगा, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक में क्या लगेगा, क्रिया का पहला रूप ही लगेगा। वी डिड नॉट चीट देम, ठीक। क्या आपने बुरी आदतें छोड़ दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या पहले लगा, यानी जाहिर सी बात है WH वर्ड से नहीं बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। तो डिड यू, ठीक है, बुरी आदतें, लीव बैड हैबिट्स, क्वेश्चन मार्क लगा देना। डिड यू गिव अप या लिव, ठीक है, यहां पे गिव अप कर सकते हो। डिड यू गिव अप ऑन बैड हैबिट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा, डिड, क्योंकि यहां पे क्या पहले आ गया है। लेकिन आपने उस घर को क्यों, ये WH वर्ड हिंदी का बीच में आ गया, यानी कि ये शुरू होगा WH वर्ड से, क्यों मतलब वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि भाई आपने उस घर को क्यों छोड़ा। वाई डिड यू, सब्जेक्ट, फिर क्रिया का पहला रूप, ठीक है, ये V1 है, ठीक है। वाई डिड यू लिव दैट हाउस। देखो भाई मेरे कहानी पे सुनाने पे नाराज मत हो ना, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, इस तरीके के एक्शन से ना बाकी लोग भी भ्रमित होते हैं, और ये लोग बड़े चालाकी से ये काम करते हैं कि बाकी लोग भ्रमित हो जाएं और वो बेहतर कर पाएँ कि, और ये ऐप में भी किया था, किसी महोदय ने आज ही एडमिशन लिया और 2 घंटे बाद ये कमेंट करना चालू कर दिया, सर आप तो इस बुक से उस बुक से। मैंने कहा ना, निविया है ना, सबके में सामर्थ्य थोड़ी है कि वो मिडफील्ड से वो बने और ठीक गोल पोस्ट में गोल मार दे। बुक सबके लिए वही है, बट उस बुक में कोई कुछ देख पाता है। जैसे कि केमिस्ट्री, मैं तो बोल रहा हूँ सेल्फ स्कोर से क्वेश्चन आएगा, कर लो आप तैयारी। मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ों को समझो कि बुक, जाहिर सी बात है कि बुक है, बट उसके लिए ना जिन्होंने समय लगाया है 10 साल 12 साल, ठीक है, उसके बावजूद भी वो आपको 100 वीडियो दे दें एक सब्जेक्ट में, ले लो 150 वीडियो, कितना पढ़ा दिया, आप लोग भी खुश हो जाते हो, वाह क्या गुरु जी। अरे नहीं, आप उस गुरु को ढूंढो जो 30 से 35 लेक्चर में करवाए और एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से ना आए। सत्यजीत सर जैसा गुरु ढूंढो। मेरा छोटा भाई है, फिर भी मैं उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि मेहनत लगता है ना भाई। 8-10 साल जब आपने मेहनत किया ही है, तो आप क्या आसान करके सामने वाले को दे रहे हो कि उसका भला हो। उसमें मेहनत लगता है, उसमें एनालिसिस लगता है, उसमें रात रात भर जग के आंखें काली करनी पड़ती हैं, ठीक है। सत्यजीत सर के बारे में कभी बताऊंगा इत्मीनान से मैं आप लोगों को। फिलहाल हम लोग सिंपल पास्ट से चलते हैं आगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को भी हमने देख लिया और कुछ बताना तो भी मैंने बता दिया। सिंपल पास्ट के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर, ठीक है। जो कार्य भविष्य में होगा वो क्या कहलाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, यानी सामान्य भविष्य काल, ठीक है। और आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, यानी कि पहचान के लिए नियम अगर देखेंगे आप तो भविष्य काल के पहचान का गा है, गा, गे, गी, गा, गे, गी, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं कल घर जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं नहीं गीत गाऊंगा, ठीक है, तुम क्यों गीत गाओगे। तो ये सब जो है, क्या तुम गीत गाओगे, तो ये सब आप हिंदी में सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो, ठीक है, तो वो जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये मैंने PM जो है वाले एग्जाम्पल्स आपको समझाया भी था।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है, जो भविष्य के लिए प्लान्ड हो पहले से कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं वो अगले हफ्ते चाइना जाएंगे। तो ये किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वहां पे ये देख के तुरंत नहीं बोल देना कि वो सिंपल फ्यूचर का है, नहीं, ठीक है, ध्यान देना इस बात का, क्योंकि वो प्लान्ड है पहले से, उस दिन ही प्लान करके लिख दिया गया फलाना उमुक तारीख को या इस तारीख को जो प्रधानमंत्री हैं वो जाएंगे, तो वो प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसको देख लेते हैं। कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगाएंगे और उसके बाद क्रिया का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट है, शैल विल के बाद आप बस नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। अगर शैल नॉट और विल नॉट का वांट ये कर देंगे, ये इसके इस फॉर्म में लिख देंगे, तो क्वेश्चन अगर है तो शैल विल यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल वो आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्रिया का पहला रूप का ही हर जगह क्या होना है, प्रयोग होना है। और अगर कायदे से देखेंगे तो WH वर्ड अगर है तो WH वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद लगेगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर टेंस था कि फ्यूचर टेंस बनाने का फॉर्मूला था। अब फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि सकारात्मक, मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मैं सुबह से भूखा हूँ। अच्छा, ये मजाक नहीं है ना, रियली भूखा हूँ, मतलब होता है, नहीं मन करता यार कभी कभी खाने का, है ना, आदमी शौक से भी भूखा रहता है। वैसे घर से दूर रहता है तो ऐसी स्थितियाँ बहुत आती हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, क्या तुम बाजार जाओगे? मेरा मतलब है फिलहाल आप समझ लीजिए, और बाकी ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका मैं अलग से प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊँगा। और आप इतना तो जान चुके होंगे, जैसे मैंने आपको हिंदी पढ़ाया है कि पहले थ्योरी कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर MCQ के फॉर्मेट में लेके आऊँगा। तुम कब बाजार जाओगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड। शैल विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करेंगे आई के साथ, ठीक है, जनरली। अब तो बहुत जगह शैल का प्रयोग नहीं होता, विल से ही काम चल जाता है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक, क्या तुम, अब क्या पहले आ गया, तो अगर क्या पहले आया हिंदी में तो इंग्लिश में कभी नहीं आएगा। क्या तुम बाजार जाओगे? ठीक है, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट। तुम कब बाजार जाओगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। WH वर्ड है, सबसे पहले ये आएगा, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन, ठीक है, विल यू गो टू मार्केट। ठीक, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से सिंपल वाला हमने सबने पढ़ लिया। तो अब जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यूअस, तीसरा आएगा उसमें परफेक्ट, और चौथा आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो 4 वीडियो टेंस के रहेंगे और ये आज और कल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वॉइस फिर नरेशन खत्म कर लेंगे, तो मेजर टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली बचेंगी, उसको बहुत जल्द मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा के खत्म करवा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।